फिर खैर मकदम है। दाता की नगरी लाहौर में ये खूबसूरत बज़्म सजी है। ये ईद शो है, शान ईद, और ARYQ TV पर आप देख रहे हैं। मोहब्बतें हैं और जज्बे हैं, एहसासात हैं, खूबसूरतियाँ हैं, लुत्फ़ है, करम है, फ़ज़ल है। ये सारी नेमतें हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालाने पाक से फूटती हैं और फिर सारे उम्मती इससे फैज़याब होते हैं। वो खूबसूरत शख्सियात, वो ज़ी वक़ार, ज़ी एहतशाम शख्सियात जिन्हें सुनने के लिए, गैर रस्मी अंदाज में सुनने के लिए आप पूरा साल बेताब रहते हैं कि कब ईद शो आए और कब बहुत सारी कीमती बातें निजी आप तक पहुँचें, उनकी ज़िंदगी के ऐसे अहवाल जो रूटीन में आप तक नहीं पहुँचते, ऐसी तमाम खूबसूरतियाँ, उनके तमाम गोशे और उनके तमाम कोने आप तक पहुँचें। आज ये ऐसा ही मौका है और ये मौका मिला है हमें ईद उल अज़हा की मुबारक साअतों के सदके। मुफ्ती साहब किबला, अब जिस तरह अभी एक माहौल होता है, जो भी हमारे स्कॉलर्स इदारे चलाते हैं जहाँ दीन के खिदमतगार पढ़ते हैं या ख़ुद भी जब आप पढ़ते रहें, इज्तिमाई कुर्बानी का भी एक बड़ा अच्छा माहौल हमने देखा है इदारों में होता है। उसका वो एक बड़ा मंजर होता है जब दर्जनों की तादाद में और कई जगह सैकड़ों की तादाद में जानवर ज़बह होते हैं। तो आपके इदारे में भी ऐसा होता है या दीगर जहाँ से पढ़े हैं वहाँ ऐसा कुछ माहौल रहा कभी? जामिया निज़ामिया रज़विया में होता है, अब भी होता है, और बहुत बड़ी तादाद में वहाँ जानवर होते हैं और बड़ा मंजर, बड़ा रूहानी मंजर होता है। यानी ईद वाले दिन वहाँ जो कैफियत होती है कि एक तो यह है कि आप चूंकि अल्लाह के नाम पर खून बहा रहे हैं, तो हालांकि आमतौर पर जब खून आप किसी जानदार का निकलता हुआ देखे तो आपको परेशानी होती है ना, दुरुस्त है। तो इस वक्त हर तरफ खून बिखरा हुआ है, लेकिन आप मुतमैन और मसरूर हैं कि ये रब के नाम पर बहाया जा रहा है और उस दिन का सबसे पसंदीदा तरीन अमल है। हाँ, ये बड़ी आम बात आपने कही है। अब लोग कह देते हैं कि जनाब ये तो पैसा जाया हो रहा है और इसकी बजाय आप मुस्तहिकों को गुरबा को दे दें, फलां बैंक में दे दें, फलां इदारे को दे दें, NGOs को दे दें। रसूल के हर हुक्म में फायदा ही फायदा है। पहली बात यह है कि इस सारे पैसे की सर्कुलेशन जो हो रही है वो गुरबा में ही हो रही है। बिल्कुल, यानी एक सर्वे के मुताबिक 4 खरब के करीब रुपया कुर्बानी पर जो है ना, सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक वो सर्फ होता है। अच्छा, फिर वो गरीब जानवर पालते हैं, फिर वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होती है, फिर मंडियाँ लगती हैं, वहाँ कारोबार चलता है, फिर जानवर ज़बह होते हैं, कसाब का कारोबार चलता है, फिर चमड़ा जब मार्केट में जाता है उसकी मसनूआत, ये सब गुरबा मुस्तफीद हो रहे हैं इस एक हुक्म से। लेकिन जो सर आपने बात की अभी, वो जुमले से मुझे ये याद आया था, सुभान अल्लाह, सुभान। ये हमें लॉजिक कुछ भी समझ ना आए ना जी, दुरुस्त है, मंतिक कुछ भी ना हो, रीजन कुछ भी ना हो, हमें फायदा कुछ भी नजर ना आए, फिर भी हम करेंगे क्योंकि हमारे अल्लाह का हुक्म है, हमारे प्यारे नबी का हुक्म है। क्योंकि आज कोई और चीज ये जुमला मैं इसीलिए कह रहा था उसके नाम पे, क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज के दिन अल्लाह को जानवर का खून बहाने से ज्यादा महबूब और कोई अमल नहीं है। फरमाया कि जानवर के खून का कतरा जमीन पे बाद में गिरता है और अल्लाह कुर्बानी करने वाले के गुनाह पहले माफ फरमा देता है। और इसलिए फरमाया इसको खुश दिली से करो, इसको मोहब्बत से करो, यानी फॉर्मेलिटी नहीं, रस्म नहीं कि हिस्सा डाल दो जी, बाहर बैठे बैठे फोन किया जी ये जो इज्तिमाई कुर्बानी है तो कुर्बानी कर दो, नहीं, जानवर खरीदना, तलाश करना या पालना, और फिर उसको घर में रखना कुछ दिन, उससे मोहब्बत करना, उसकी खिदमत करना। ये सोचो तो सही कि खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने नूरे नजर लगते जिगर अल्लाहु अकबर कबीरा के गले पे छुरी चला दी है, तो आप जानवर को इस मोहब्बत से तैयार करके फिर तो करें। इसमें एक और बात भी सुन लें, इरशाद हो कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा था कि कुर्बानियाँ क्या हैं, ये बड़ा जुमला है, कोई इसकी गहराई में उतरे, तो हुजूर ने फरमाया सुन्नत अबीकुम, आए हाय हाय मेरे बाबा की सुन्नत, ना ना अभी को फरमाया तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत, तुम्हारे बाप इब्राहिम, या कहने तुम्हारे बाप अभी को इब्राहिम की सुन्नत है। तो हर कुर्बानी करने वाले का बाप मेरे मुस्तफा ने खलीलुल्लाह को करार दिया। मैं तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है, कोई समझे तो सही। और इसमें एक आखिरी बात ये कि ये जो जानवर हम ला के रखते भी है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, हाँ बड़ा अच्छा किया है, लेकिन आज मैं बंद नहीं करूँगा। आखिर कह दिया आज मैं किसी और को फॉलो करूंगा जो आपसे 6 बार माशाल्लाह माशाल्लाह कहलवाते आप। अच्छा, हम जब प्रोग्राम ट्रांसमिशन कर, मैं इनकी पहली माशाल्लाह पे डर जाता हूँ, फिर जल्दी लगा देता हूँ, तो आगे जो मुतमैन
मुतमईन लोग हैं, वो मना कर 6 बार डबल माशाल्लाह ऑन एयर ही मत बता दिए कि आज नहीं होगा, मगर इनको आदत है। नहीं ये भी उन्होंने जाना उसमें डाला है, क्या कहते हैं अपना गिरा लगाइए। हाँ, असल गिरा में ना लगा। हाफिज साहब को जो आलू गोश्त वाली बात थी ना 2020 वाली, वो हजम नहीं हुई अभी तक। वैसे ये आलू 18 मुझे गोश्त, बता, 20 भी अच्छा, नहीं। अच्छा। आलू गोश्त वैसे है क्या? अच्छा नहीं ये असल में बताएं। मैं बताता हूँ आपको, अच्छा, हाफिज साहब जो है ना आवाम ऑडियंस बड़ी परेशान है। ऑडियंस को चले ये मैं कब परेशानी उसका से निकालता एक घंटा हो गया, हूँ। आलू गोश्त, हाफिज आलू साहब अपने किसी दोस्त से जब बहुत खुश होते हैं ना, जी। बहुत वाला खुश, अल्लाह, आखिरी दर्जे पे जब इनकी मोहब्बत हाँ, होती है हाँ। किसी दोस्त से, ईद का बच्चा आलू गोश्त पका लेते और वो मोहब्बत तकरीबन नहीं, फटने वाली नहीं, होती है, हाँ तो ये आलू गोश्त खिलाते हैं। एक दहाई में तकरीबन एक दफा, नहीं एक अशरे सफदर में। साहब बात ये कि असल में दीन इस्लाम की रूह ये है कि जो बंदा अपने लिए पसंद करे वो अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद तो हुजूर उसमें बात 10 साल असल का ये भी है। जिक्र है कोई, जी उसमें कुछ 10 साल का भी जिक्र है कि 10 साल में एक बार नहीं, पसंद अच्छा आप कहते हैं कि जी आलू गोश्त, ये बताएं 2018 में कहते हैं आप आलू गोश्त वाली बात इनको हजम नहीं हो रही, आपको आलू गोश्त हजम हो गए हैं कि नहीं? हाय अब तो हो गए हैं। हाँ, मुफ्ती साहब 5 साल खाए हुए हो गए, अब तो हो ही जाएंगे। चिल्ला चिल्ला ही हो गया। सफदर भाई आपने बात की थी कोई ऐसी वो बात, अब ज़िया साहब, वो कारी साहब की बात क्लियर कर दूं कि जब हाफिज साहब कमाल खुश होते हैं ना किसी दोस्त से, उसको फिर घर बुलाकर अपने दौलत कदे पर दस्तरखान पे शरफ याब करते हाँ। हुए फिर जिल्ले इलाही नेमतों वैसे का ये दस्तरखान बुजुर्गों का सजाते तरीका है आलू नहीं, गोश्त एक और बात होती सुन साहब, रहे हैं। फिर जिल्ले इलाही विराजमान होते हैं, नेमतों का दस्तरखान सजता आपका बनता है, है। खुद दाम आते हैं और नित नए अनवाओ अकसाम के पकवान खाने और अल्लाह की नेमतें सजा देते हैं। हाँ। उसमें सबसे बड़ी नेमत हाफिज साहब के नजदीक आलू गोश्त। लेकिन ये खान का ही भी एक जो है अच्छा ना, इसका मतलब लंगर है। आपकी बात से सगीर भाई जी जी हम ये समझे कि हाफिज साहब फिर हमसे तो खुश ही नहीं है, हुजूर आप इसी क्योंकि से ये अंदाजा कह रहे लगा हैं ले। जिनसे खुश खुश होते होते हैं हैं। उनको आलू गोश्त खिलाते हैं, जी। हमने तो आज तक नहीं खाए, इसका हाफिज साहब साढ़े नाराज तो नहीं हो? नहीं हुजूर, असल में ना सफदर साहब ने जिस तरह बात को बयान किया है ना, इसके पीछे मुहर्रिकात और कुछ हैं। अच्छा आप मैंने पहले भी अर्ज आज किया था। पर्दा उठा ही दे बरकत मुहर्रिकात नहीं बता ही मुनासिब दे। नहीं है फिर अच्छा। ये मुलाकात फिर ये नहीं है। फूड पैंडा भेज असल देंगे। गुजारिश ये है, अल्लाह ताला का बड़ा ही करम है। नहीं फिर मुमकिन है कि सच बात निकल गई तो खांसी हो जाए। दस्तरखान जो है ना वो सारा साल ही सजा रहता है दोस्तों का। आलू गोश्त खास तौर पर वो हमारे घर की बड़ी स्पेशलिटी है, तो कभी अल्लाह ताला नहीं इंशाल्लाह है ताला भी बड़ी मजेदार चीज, अब सब नहीं बनती आपने खाई होगी, मगर हमारे यहाँ कुछ स्पेशल आप हाफिज साहब की देखें मासूमियत देखें, वो अभी भी कह रहे हैं कि कभी अल्लाह ने मौका दिया इंशाल्लाह। जब अभी- हमसे खुश होंगे अब आपसे बहुत हम ऐसा खुश हैं। आपकी मसरूफी के वजह से अर्ज किया है, अभी वो जब भी खुश हो मौका रहे मिलता है आपको अर्ज करते हैं तो आप बिस्मिल्लाह तशरीफ लाएं ना, नहीं, बल्कि नहीं, काजी खादिम बिल आसर रफीक ज़िया साहब देखिए आप सीरियस ना लें, आप तो सीरियस ईद है। शो की बात कर ऑन रहे एयर हैं। बात कर रहा हूँ, नहीं, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, ये मैं खिलाफ साहब, है। इसमें कोई मुफ्ती साहब, शक ही पूरे नहीं है। पैनल को असल और बात ज़हीर साहब ये से है, माजरत के इस साथ बात आप भी को इस तशरीफ बात को लाइएगा। यूं सम अप कर और देता हो हूं सकता है कि इनका दस्तरखान बहुत अच्छा है जी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आप ये सब दोस्त इंशाल्लाह यार उम्मीद है। मोहब्बत वाले ये सब अकारिब कुछ जो कर आते हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान में बहुत अच्छे हैं। अच्छा इसकी सफदर भाई, गवाही है। हो सकता है वो जब दावत दे रहे हैं तो जब जाएं तो आलू गोश्त खा के ज़िया साहब की खांसी भी यार अब जिसने खांसी की बात की उसको फांसी दे दूंगा। बस अब अरे क्या कहने, देखिए रफीक ज़िया साहब हैं शायर, देखिए काफिया काफिया रदीफ मिला है, की ओ, बंदिश, ओ, ओ। हम वजन अल्फाज का चुनाव, ये शायर की रग रग में पेवस्त होता है। आपने आपको ना सफदर भाई का वाकया सुनाना चाहता हूं, मुझे अब भूल आपको ना जाएगा। आलू देखिए गोश्त बासी नहीं, खिलाएंगे। नहीं, पहले रफीक ज़िया साहब को सुनाने दीजिए। हाँ, हमारे एक दोस्त हैं हाजी सोना, वो फूलों का काम करते हैं, ये जो डेकोरेशन का काम करते हैं। महफिलों का उन्होंने शुरू किया था। जी जी। बड़े सादे से आदमी हैं, तो उम्रे पे गए हमारे साथ, तो जब वो ब्रीफिंग हो रही थी ना तो वो पीछे बैठे थे, तो वो कहने लगे जी सफ़ा मरवा करना है, तवाफ़ करना है। सफ़ा मरवा उनके ज़हन में था, तो अब वो गए हैं वहाँ पे, तो उसको शुगर भी थी, वो चक्कर लगा रहा है, तो तीसरे चक्कर पे कहता है हाजी हीरे और तू तो कहना था सवा मरला है। मेरे तो लता रह गई सफा मरवा को, सफा मरवा को सवा मरला कहते हैं। सुभान अल्लाह। और क्या मेरे वाकया तीन चक्कर मुझे में याद सवा आता है। मरला अच्छा की वहाँ ज्यादातर जो लोग ज्यादा मर्तबा नहीं गए होते ना, वो समझते हैं कि सफा से मरवा पर जाए और मरवा से वापस बस आए, पूरा हो गया एक काम, चक्कर। एक चक्कर हो गया। तो वो 14 7 के बजाय 14 चक्कर लगाते हैं और बिल्कुल। बेचारे बाद में उनका हशर हो गया ऐसे ही, होता है। ऐसे ही। तो हालांकि इधर से उधर जाए एक चक्कर पूरा हो जाता जी बिल्कुल ऐसे है, ही। वहाँ से आए तो ये ऐसा होता है। कारी साहब, कुर्बानी के जब अयाम होते हैं, ज़्यादा फुर्सत में होते हैं, सारे लोग घरों में होते हैं, फैमिलीज़ में होते हैं, तो कभी कोई डिश भी बना के खिलाई अपने घर वालों को, खुद अपने हाथ से? कोई शौक है? नहीं आप असल में क्योंकि बैरून मुल्क भी यूके यूरोप जाते रहते हैं, तो वहाँ जो दोस्त जाते हैं बहरहाल बहुत सारे काम उन्हें अपने हाथ से करने होते हैं, क्योंकि वहाँ का लाइफस्टाइल यही होता है।
तो वो आदत अच्छी पड़ जाए किसी को तो वो घर में भी बीवी बच्चों के भी काम आ जाती है। तो क्या कभी खुद हमारी भाभी को वहाँ बच्चों को जाके एंटरटेन भी कर वैसे ही रहते नहीं हैं। असल में क्या खूबसूरती से आपने कहा पकाने कि वहाँ में- जाके भी नहीं पकाते बात सही कर रहे हैं। क्या बात है आपकी दिल की बात है। आपकी इस्तिकामत के सदके कारी कारी साहब के दिल की बात होती है तो खिलखिला के हंसते हैं। आपकी इस्तिकामत के भी सदके कारी साहब ना आप वहाँ पकाते हैं ना यहाँ किसी को इन्होंने टलना ही नहीं। सुभान अल्लाह। भाई हम अल्लाह के फजल से सिर्फ खाते हैं। मगर देखे ना जी वहाँ भी खाते हैं यहाँ भी खाते हैं। हाँ कारी साहब का ना जो प्लस पॉइंट है ना जी, जी। यही है, तबस्सुम, तबस्सुम भी है और खामोशी। खामोश तबस्सुम। खामोश रहने एक होता है खतरनाक खामोश तबस्सुम। रहने और खामोश रहने सफदर खामोश साहब, लोग बला के खतीब होते हैं। सफदर साहब अच्छा अब हाफिज साहब इतने खामोश रहते हैं कि कभी इन्होंने मतलब आलू गोश्त का भी नहीं नाम लिया। खामोश इतना मुझे रहते लग रहा है कि सफदर भाई को आलू गोश्त हजम नहीं हजम नहीं हुआ, असल बात ये है। कोई फकी दो असल में मेरे एक और दोस्त को भी नहीं हजम हुआ लेकिन ज़िया साहब हिकमत भी करते हैं ना। ज़िया साहब कोई फकी दो उन्होंने आलू गोश्त हजम हो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕਾਦੀ वो ਦੇਣੀ फकीर उन्होंने बताया था अभी लास्ट उन्होंने देखिए खांसी खत्म नहीं की फांसी का मुजदा सुना दिया ताकि खांसी का सफदर भाई बल्कि लास्ट टाइम उन्होंने एक ईद शो में बताया कि मैं दवाई देता था तो एक बेटा और माँ और बेटा आते थे दोनों, तो उनको शफा नहीं हो रही थी। एक दिन बेटे की मेडिसिन जो है ना माँ ने खा ली दोनों ठीक हो गए। हुआ तो ऐसा दोनों को आराम आ तो कुछ करो ना तुसी भी जनाब। अच्छा बाज का ऐसा भी होता है सगीर साहब, वो एक डॉक्टर साहब की दुकान है तो काफ़ी दिनों से बंद नज़र आई, तो एक बंदा रोज़ आता दवाई लेने वापस चला जाता था, तो साथ वाले कोई सब्जी वाले ठेले वाले से उसने तीसरे चौथे दिन पूछा कि खैर है आजकल डॉक्टर साहब के क्लिनिक रोज़ ही आता हूँ बंद होता है, वो कहते उन्हें तबीयत खराब है तो नाल दे महल्ले वाले हकीम साहब को रोज़ दवाई लैन जाते हैं इसमें। तो अगर ऐसे ही सिलसिले हों तो फिर बहरहाल यानी कि वो वाले हकीम ने नहीं, ये अच्छे वाले हकीम अच्छे वाले दूसरे हम बैठ जाते हैं। वैसे आपस की बात है खुशी दे कि मौके दे काला हाफिज साहब के तो हम आलू गोश्त का जिक्र बार बार कर रहे हैं, उनकी स्वीट की बात कर रहे हैं, ज़िया साहब के हलवे की बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि सगीर साहब की तो किसी शय की कोई बात ही नहीं हुई जी इनकी, लेकिन इनके करेंगे अंदरूनी आज की बात नहीं हुई। नहीं ज़िया साहब ने चीज़ों पूछा की है, बात हो रही। सफदर साहब एक चीज़ों की मिनट। मतलब जिस तरह हाफिज साहब की डिश होगी जी फेवरेट आलू गोश्त हो यार, गया, एक हलवा हो गया, यार। नहीं सर अभी मेरी बात बाकी सफदर है साहब एक मिनट, ज़िया साहब ने बड़ा प्यारा क्वेश्चन किया है सगीर भाई से कि आज ईद का दिन है, जी। वो काले कपड़े पाए ने पिछले नहीं वो भाभी ने फरमाइश की होगी ना, अज काला जोड़ा पा साड़ी नहीं ये तो अच्छा है, देखिए जी कलर जो है ना जी ये ईद के दिन में तो बहरहाल ऐसा होता नहीं है। वो आपके ਇਹ साथ ਤੁਹਾਡਾ जा रहे ਜਿਹੜਾ हैं ਤੁਸੀਂ यकजहती के लिए। ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੇ ਦੇ क्या बात ਤੁਹਾਡੇ अच्छा ਗੈਸ आपने कारी साहब दोस्तों को बुलाते रहते हैं, वैसे कभी बुलाते रहते हैं? जी बहुत बिल्कुल कम। आते हैं जनाब। अच्छा वो दोस्त भी मेरे ख्याल में आपकी तरह खामोश ही होते हैं, खामोशी से खा के चले जाते हैं, खामोशी से निकल जाते हैं, खामोशी से किसी को ये उन्हें कहता है बताते कि भी बस आना तो साथ लेके आना वही खाना है। नहीं 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 वो इतने खामोश भी नहीं होते। ऐसा नहीं है। अच्छा उन खुश नसीबों की फरिश्त में ये 5-6 गुनाहगार नहीं आ सकते? नहीं बिल्कुल आ सकते हैं जनाब, मोस्ट आप जरूर वेलकम। शामिल कर दें, अगर आज के दिन की बरकत से इनको शामिल कर दें। कारी खादम बिलाल साहब को निकाल देना असल में। नहीं नहीं उनको क्यों निकालें। अच्छा यार सगीर साहब आपका मोहब्बत का रिश्ता और खुशगवार लफ्जों का रिश्ता, कारी साहब और ये पहले हैं जनाब। छोटे छोटे जो खुशनुमा लफ्ज हैं, तो ये रिश्ता तो आपका सबके साथ है, ये खिलाने वाला रिश्ता क्यों नहीं आपके सबके साथ? इनमें से किसी बंदे ने नहीं बिल्कुल कहा नहीं है, सही। कि मैं आज तक सगीर भाई के दस्तरखान पे बैठा हूँ या गया हूँ या आया हूँ मैं या बुलाया गया हूँ। रफीक ज़िया मैं गया साहब हूँ एक मरतबा नहीं कई मरतबा, माशाल्लाह आखिरी दफा कब भाई गए? आ गए जी। ज़िया साहब आए जी। आखिरी मरतबा आखिरी दफा किस साल गए थे? मेरे ख्याल कोई 15 साल पहले अन्नी 2000 ला हौला वला कुव्वता। ले जनाब। आप कह रहे हैं मैं सगीर हूँ, सगीर का मतलब छोटा 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 बिल्कुल। आप बड़े हैं, आप की मेजबानी अच्छा जी इसके बाद ना जी आलू गोश्त का कोई जिक्र नहीं होगा। अच्छा जी। 15 साल पहली बात है, ये तो 2018 सुन की ले, बात सुन ले। है। सफदर भाई जब मुकर्रर की मेजबानी है ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾਨਵਾਜ਼ੀ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਸਰ 2010 ਚ ਖਾਣਾ ਖਾਦੇ थे हिट होए ने उस बार टाइम ही नहीं 13 साल हो गए। अरे सुभान अल्लाह भाई सुभान अल्लाह, उन्होंने क्या प्लीज उठी है कि 2010 में मेरे साथ खाना खाया, उसके बाद उसकी मशहूर बरकत इतना हो से गए हो गया। हैं, इनको टाइम ही नहीं मिला उसके बाद। मेरी तरफ से सबको दावत जनाब, मोस्ट वेलकम। अच्छा अच्छा सगीर भाई हाथ जोड़ के अर्ज है कि 3-4 और दोस्त भी अस्सी मशहूर एक होना होना चाहते हैं। मोस्ट वेलकम जब मर्जी है। हाफिज साहब ने जिस तरह दावत दी है सबको दावत है मेरी जनाब। दावत लो बस कहते नहीं चेंज दी आप नहीं नहीं नहीं, मैं मेरी गुजारिश है जी, सबसे पहले इंशाल्लाह प्रोग्राम जैसे ही ख़त्म होगा हमारा,
तो सबसे पहले आलू गोश्त सफदर साहब को मैंने खिलाना ताकि ये खैरियत से नहीं, घर जाए। आपने उसके मुझे बाद रेसिपी भी देनी है जी रेसिपी भी देनी है इसकी, वो मैं भी रेसिपी तैयारी करूँ। रेसिपी जो है ना सिर्फ वो ज्यादा असल में रेसिपी नहीं होती, कुछ और बनाया। अपने अपने हाथ की बरकत होती है, अपना अपना एक सिलसिला होता है दस्तरखान का, अपने घर का। चीजें तो किचन वही का। होती हैं। आप तो वही बात कर रहे हैं जैसे वो अक्सर वो दुकानों पे इंटरव्यू करते हैं ना कि नहीं साड़ी अपनी खास रेसिपी। नहीं ऐसा कोई नहीं है, अपनी खास बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात दुरुस्त है। कारी साहब कुछ बनाते हैं अपने हाथ से घर वालों को प्रेजेंट करने? सिर्फ बात कारी साहब बस तलावत तो ना ही बना देने। तो कुछ भी नहीं बनाते। अच्छा, ये किसी को बेवकूफ भी नहीं कारी साहब कारी साहब अच्छा जी, अच्छा वो क्या खूबसूरत बात की रफीक ज़िया साहब, यानी कुछ भी नहीं बनाते, बेवकूफ तक नहीं बनाते किसी को। कारी लोग तलावत के लिए बुलाते हैं, ये नाते शुरू कर देते हैं। कारी खादिम बिलाल साहब, एक मिनट यार, सगीर भाई जब सब आप आए हैं ना, अच्छा ये आप ये बार बार एक बात कर रहे हैं। कर रहे हैं जिक्र के, अब कहाँ को वाकया ऐसा जरूर हुआ है जो बेशुमार ऐसे वाक़या हैं। देखें हाफिज़ साहब, एक मिनट एक काम की बात करके फिर कारी साहब, फिर मैं आपको आपकी तरफ से हमारे साथ वादा है जी टीम के साथ। सर मैं वादा कारी साहब आप भी दिल से बता दीजिए, हम आएंगे खामोशी से। सर आए बिस्मिल्लाह। ले जी, मतलब वो आजकल क्योंकि एक मखलूक ऑन द ग्राउंड होती है, तो जो बाकी दोस्त जो हैं वो पर्दे के पीछे हैं, तो उनके सामने भी वादा हो लेकिन गया। खादम बिलाल साहब को कह के लियाना सिर्फ तलावत करनी है। खाली यार हमने रोटी खाने के लिए आना है, महफिल के लिए नहीं आना यार। नहीं महफिल करवाएंगे ना। अच्छा एक मिनट, कारी साहब, ये ख्वाहिश नहीं है। ये मुतासरीन में से हैं क्या? मतलब खाली ये खाइफ नहीं है, बड़े बड़े सदाकत। लगता है अच्छा जिन्हें खाइफ में इनके सारी बाद आप बातें लग छुपा गए दी। हैं। और बात यहाँ खत्म नहीं होती, यहाँ बात खत्म नहीं है। एक बहुत बड़े नात खां, मैं नाम नहीं लूंगा, लेना भी नहीं चाहिए। उन्होंने मेरे पीर साहब को फोन कर दिया, इसको मना करे, नात ना पड़ा करे। नहीं, मैं नुस्खा दे देता हूँ सगीर साहब को बचने का। नुस्खा वैसे हकीम हुआ, नुस्खा मैं दे देता हूँ। ये अगर नहीं ना छोड़ते तो आप ऐसा करें, आप नात से पहले तिलावत किया करें। ये भी सही है। नहीं देखिए जी, उन्होंने, मैं इस बात पे क्योंकि ब्रेक में जाना है, अभी कारी साहब ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा कि किसी बंदे ने, किसी मारूफ नात खां ने शिकायत की इनकी कि कारी साहब एक हल और भी है एक बात, सफदर भाई, कारी साहब, मेरी बड़ी- छोटी सी बात एक जी। बार का बड़ी जी। माजर से, हर कारी नात पढ़ सकता है, हर नात खां तलावत नहीं कर सकता। क्या कहने हैं? ये अच्छी बात है। जिंदगी भर की रियाजत का लहू लगता है, बेशक। इतना आसान नहीं कारी। लेकिन एक और बात भी है कि ये कारी भी- खादम मैं बिलाल बताता जैसी हूँ, नात मैंने भी कोई कायदा नहीं पढ़ कुलिया नहीं है कि हर कारी नात पढ़ सकता है, बेशुमार कारी नात नहीं पढ़ सकता। पढ़ तो सकता है। दो तीन ऐसे हैं जो अच्छे पढ़ते हैं, बाकी तो तिलावत ही बड़ी मैं औखी बताता हूँ करते ना, हैं। वो जब इनके पीर साहब को शिकायत आई ना, जब पीर साहब किबला को शिकायत आई ना कि वो किसी साहब ने की कि ये नाते बहुत ज़्यादा पढ़ देते हैं, उन्होंने कहा तुसी परेशान नहीं होना, मैं इन्होंने कई दफ़ा किया है लेकिन कारी साहब ने टलना कोई नहीं। वो हमारी महफिल में भी ऐसे ही करते हैं। तो उसके बाद वो उस नौजवान ने शिकायत की नहीं आज देखिए जी, हुजूर की नात से कैसे टलना है। रूह लग जाती है ना। ऐसा ही। सफदर भाई एक जिंदाबाद। ये है कि सफदर भाई, पीर साहब ने कहा कि ये अरशद के घर से आलू गोश्त खा लें, फिर कम पड़ा करेंगे ना। एक मिनट, असल में लोगों को पता नहीं है। मैं पहले नात यानी खां आपका था। मतलब है कि हलक में असल आलू में फंस जाएगा। ये बात मैं ऐसे ही ना, है। असल में कारी साहब अलामा पहले साहब, नात खानी की फील्ड से ताल्लुक रखते मैं थे, बाद पहले में किरात नात खां सीखी है, था। बाद में अच्छा अच्छा है। माशाल्लाह। पहले नात खां था और मुझे याद है कि मेरी पूरे पाकिस्तान में मुकाबला नात लाहौर में मुझे मेरी तीसरी पोजीशन आई थी बचपन में। माशाल्लाह। उसके बाद मुझे फिर तलावत, मैंने अपने लेकिन साहब की तलावत तब नात वाले में इतना नजराना नहीं तलावत में तो आप बेमिसाल मुझे याद पड़ता है, मैंने 96 और 7 में, जी 93, 4, 5 में। उस वक्त मैंने आपको, जब मेरा गुजरा वाले आना जाए, उस वक्त इश्तिहार वाला का दौर था नहीं, आपको पता कितना पढ़ा मैंने जी, गुजरा जी, वाला, बहुत पढ़ा है। मेमन साहब ने, हाँ, मैंने, बिल्कुल। हनीफ बग्गा साहब, जी जी, अल्लाह ताला उनकी बख्शिशें फरमाए। तो आपको किरात नहीं देखा मैंने, आपका उस वक्त तूती बोलना शुरू हुआ था। असल में पहले हाफिज नात साहब, खां। क्योंकि आप दोनों बुजुर्ग बहुत पुराने, उतने माजी के हम नहीं हैं, हम ये बातें नहीं समझ पाएंगे। हमें नाजरीन जाना है वक्फे की तरफ, क्योंकि बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, इनकी बुजुर्गाना बातों से बाद में मुस्तफीद होंगे। हम क्योंकि इतने पुराने नहीं ठहरे, तो हम बाद में दुनिया में आए, तो इसलिए बाद की बातें आपके सामने रखेंगे, लेकिन कुछ लम्हों के इनकिता के बाद एक मुख्तसर वक्त।
आपका खैर मकदम है। ईद शो है, शान ईद और उसके इख्तितामी लम्हात हैं, और एक कम सिन मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है इस सेगमेंट में, और इनका नाम है मोहम्मद हसान ज़िया। जनाब रफ़ीक ज़िया कादरी साहब के साहबजादे, उनके लख्ते जिगर। आइए उन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हसान ज़िया, आपके आने का। बहुत बहुत ईद मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। अच्छा, तो आज पहले सबसे पहले ये बताएं कि बाबा की तरफ से ईद मिली? जी सही सही बताना है, बिल्कुल पक्के मिली। वाला। मिली कितने पैसे? 2000 रुपये। क्या कहने, वाह भाई वाह, वध गया, 800 रुपये वध 2000, गए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बेटे? मैं 5 में। आप क्लास 5 में पढ़ते हैं, शाबाश। तो आजकल तो स्कूल बंद हैं, आजकल बिल्कुल मुकम्मल अयाशी जा रही है, जी नॉन स्टॉप मस्ती जारी होगी, है ना? जी। शाबाश। तो नात पढ़ते हैं बाबा की तरह, ये सिर्फ बाबा को सुनते हैं? मैं पढ़ता भी हूँ। माशाअल्लाह। बाबा के साथ जाते हैं महफिलों में? जी, और कोई- मैंने हाँ। स्कूल में हाँ, हाँ। 5 दफ़ा फर्स्ट पोजीशन ली है नात क्या मुकाबले बात में। है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो आपके बाबा तो हलवा भी बना लेते हैं, आप बना लेते हैं? नहीं, आप क्या बनाते हैं? मुझे भी कुछ अच्छा, घर के सारे काम ज्यादातर बाबा ही करते होंगे? नहीं, मम्मा भी करती। अच्छा, मामा भी साथ करती देती है। है, साथ अच्छा, देती है। हमने समझा कि शायद बाबा ही करते हैं। नहीं, अच्छा, हलवे का तो उन्होंने सारे घर लोगों भी को जाना पता है। है। कोई अच्छा सालन जो बाबा बनाते हैं और आपको पसंद आता हो? वाइट कढ़ाई। हाय, एक चीज और खुल गई। वाइट कढ़ाई। आज तक सारी दुनिया को, काफी कम कर देने कार दे, काफी कम कर। आज तक जो है ना हाफिज साहब, भी है, अपने काम करने चाहिए। आज तक जो है ना ज्यादातर लोगों को यही पता था कि सिर्फ हलवा एक डिश है रफीक ज़िया साहब की। आज वाइट कढ़ाई वाला राज खुल गया है। तो बहरहाल बेटे, इसकी आपको अलहदा मार पड़नी घर जाके, ये जो आपने बताया। खैर, क्योंकि अल्लाह आपको दूर सलामत का रखे। लाज़मी कोई एक तो- शेर सुनाइए ये चलता रहता नात शरीफ का। ज़माने में सबसे जुदा हो गया हूँ, ज़माने में सबसे जुदा हो गया हूँ, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़माने में सबसे बहुत अच्छा है। जुदा हो गया हूँ, आहा तेरे दर का जब से आहा, गदा हो गया हूँ। हो गया हूँ, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। का जब से गदा हो गया हूँ, क्या बात है, जिंदाबाद बेटे, शाबाश, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। जो है दर के दर की गुलामी मिली है, जो है दर के दर की गुलामी मिली है, गुलामी मिली है, जहाँ के गमों से रिहा हो गया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़माने में सबसे जुदा हो गया हूँ, जिंदाबाद बेटे, शाबाश, माशाअल्लाह। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपकी खुशियों का ये जहान सलामत रखे। ज़िया साहब रफीक ज़िया की साहब। ज़िया नजर आई। क्या बात, वाह वाह। अगली नस्ल तैयार होगी जी मुफ्ती आपको, साहब। आपको मुबारक हो। नाज़रीन, प्रोग्राम की क्योंकि इख्तितामी घड़ियाँ हैं, शान ईद का खुसूसी प्रोग्राम ARYQ TV पे दाता की नगरी लाहौर से आप देख रहे हैं। खुशियों के इस जहान से आप बराह रास्त इसका हिस्सा हैं। प्रोग्राम की इन इख्तितामी घड़ियों में आज के मुबारक दिन की निस्बत से हर दोस्त के दिल में कोई ना कोई पैगाम होगा, तो वो नशर करते हुए इख्तितामी लम्हों की तरफ हम जाएंगे। मुफ्ती साहब, आज के हवाले से, आज के दिन के हवाले से मैं 2 जुमलों का पैगाम, ताकि कोई ऐसी बात जो किसी के दिल में लगे और फिर वो अपना असर दिखाए। सूफिया कहते हैं लैसल ईद लिमन लबिसल जदीद, हाय हाय, इन्नमल ईद लिमन आमिनल वईद। अल्लाह ईद उसकी नहीं जिसने नए कपड़े पहन लिए, है। ईद उसकी है जो अजाब से महफूज हो। अल्लाह अकबर कबीरा। और फिर कहते हैं लैसल ईद लिमन रकिबल मताया,
इन्नमल ईदु लिमन तारकल खताया। अल्लाह तो सैर अकबर। सपाटे के लिए निकला है, उसकी ईद नहीं है, ईद उसकी है जो गुनाहों से बच गया। सुभान अल्लाह। और आखिरी जुमला इरशाद। लैसल ईदु लिमन बसतल बसाइत इन्नमल ईदु लिमन जावज़ सिरात। अल्लाह। का ईद उसकी नहीं जिसने अनवा व अक़साम के दस्तरखान बिछाए हैं, ईद उसकी है जो पुल सिरात से बाहिफाजत। अल्लाह अकबर। लिहाजा इस अंदाज में ईद भी मनाइए, इस अंदाज में ज़िंदगी भी गुजारिए कि आखिरत हमारी अल्लाह रसूल के अहकाम और उसकी मर्ज़ी और मंशा और उसकी अता से कामयाब हो जाए। इलाही आमीन रब्बना आमीन। कारी साहब क्या पैगाम नशर कीजिएगा? अवाम तो कुर्बानी देती ही है, हमारे हुक्मरानों को भी चाहिए कि वो भी एसार का जज्बा रखें बड़ी और वो खूबसूरत भी बात। कुर्बानी दें। हमेशा आवाम से ही मांगता है हर बंदा कुर्बानी। खूबसूरत बात। सगीर भाई। जी सफदर भाई, असल में जो बात बंदा खुद जो अमल खुद करता हो वही उसका पैगाम जाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हर साल मामूल है कि जब कुर्बानी होती है और जो उसके पैकेट बनाए जाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है काफ़ी अरसे से कि मेरे वालिद गिरामी की तरबियत है कि अल्हम्दुलिल्लाह उन घरों के दरवाज़ों पे जाके अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद बजाते खुद साथ 2-3 दोस्त होते हैं, भाई होते हैं छोटे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दरवाज़ों पे जाके गोश्त उन घरों में पहुंचाते हैं कि जहाँ यकीनन कोई कम लोग पहुंचते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनकी अल्लाह दुआएं आपकी इस यकीन खूबसूरत माने आदत को आगे कि पूरा साल वो दुआएं उनकी साथ रहती हैं, बल्कि मैसेजेस भी मिलते रहते हैं कि यार ये एक नात खान नामवर होके तो दरवाज़ों पे आके ये ऐसा अमल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से ये सिलसिला है। अपनी हम तो खाते रहते हैं, उन लोगों को शामिल करें कि जो जिनको मुयस्सर नहीं होता। बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात। हाफिज़ साहब एक जुमले का पैगाम। सफदर साहब, मेरा पैगाम ये है कि ईद कुर्बान है, हमें कुर्बानी के साथ साथ अपनी अनाओं को भी कुर्बान करना चाहिए, अपनी नफ़रतों को भी कुर्बान करना चाहिए, और हमें मोहब्बत तकसीम करने वाला बनना चाहिए, आसानी तकसीम करने वाला बनना चाहिए। अल्लाह की बारगाह से आज के दिन में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको खैर बांटने वाला बनाए। आमीन। रफ़ीक ज़िया साहब। सफदर भाई, हमारे मुर्शद कामिल सैयद अली अहमद शाह साहब काज़मी अल-मशहदी आप फरमाते हैं कि बेटा जो चीज़ चाहिए ना वो बांटा करो, इज्जत चाहिए इज्जत बांटा करो, क्या कहना रिस्क है? चाहिए रिस्क बांटा करो। हाँ। यही मैसेज। सुभान अल्लाह। कारी खादम बिलाल जी, साहब। मेरा मैसेज ये है कि ईद कुर्बान पर मुफ्ती साहब, ईद कुर्बान पर इतना कुर्बानी का खून बहाएं, इतना खून बहाएं कि इंसानों का खून बहाना बंद हो जाए। वाह सुभान अल्लाह, क्या पुरमग़ज़ बात की है कारी साहब, जिंदाबाद। मुकर्रम नाज़रीन, हमारा आज का ईद शो अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। बड़ी खूबसूरत सातें और बड़ी ही खुशगवार ये घड़ियां हैं जो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज के इस ईद शो की सूरत में अपने इन करीम दोस्तों के साथ नसीब फरमाई हैं। अल्लाह दुनिया में भी अच्छी संगतें सलामत रखे और आखिरत में इससे अच्छी संगतें और इन जैसी संगतें अल्लाह नसीब फरमाए। बहुत शुक्रगुजार मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का, मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी साहब, कारी मोहम्मद अली कादरी साहब, सगीर अहमद नक्शबंदी साहब, हाफिज़ मोहम्मद अरशद नक्शबंदी साहब, मोहम्मद रफ़ीक ज़िया कादरी साहब, मोहम्मद हसान ज़िया कादरी साहब और जनाब कारी खादम बिलाल मुजद्दिदी साहब। अल्लाह आप सबको जनाब हमेशा इसी तरह हंसता मुस्कुराता रहे। जितनी बातें लाइटर मोड में हुई हैं वो तफन्नुन के ज़ैल में हैं, वो ज़ातियात नहीं हैं, ताकि आप पक्के ना हो जाइएगा नाज़रीन के वाकई इनमें ये मसाइल हैं। हमारे यहाँ एक ही रिश्ता है, वो मोहब्बत से शुरू होते हैं, मोहब्बत पे ख़त्म होते हैं। अल्लाह इसी पे हमारी ज़िंदगी गुजारे और इसी में हमें अगले जहान की तरफ जाना नसीब हो। चंद खूबसूरत कलिमात मेज़बान के तौर पर मुझ फ़कीर की जानिब से आपकी समातों के हवाले, और आखिर में हाफिज़ मोहम्मद अरशद नक्शबंदी साहब से 2 शेर सुनते हुए ईद की दिन की कैफियत के हम इंशाअल्लाह रुखसत होंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बारे दिगर शुक्रिया, बारे दिगर ईद मुबारक और आपकी आमद का खैर मकदम। मैं तमाम अहबाब से तवज्जो का तालिब होता, मुफ्ती साहब, कारी साहब किबला, सगीर भाई, हाफिज़ साहब और ज़िया साहब और कारी साहब, उनकी यादों में गुजरता है सदा ईद का दिन। सुभान अल्लाह। उनकी यादों में गुजरता है सदा ईद का दिन, यूं मनाती है ज़माने में वफा ईद का दिन, यूं मनाती है ज़माने में वफा ईद का दिन। मुफ्ती साहब देखिएगा, दीन इस्लाम में खुशियों की ज़िया ईद का दिन। रफ़ीक ज़िया साहब, दीन इस्लाम में खुशियों की ज़िया ईद का दिन, अहले ईमान के लिए रोज़े जज़ा ईद का दिन, अहले ईमान के लिए रोज़े जज़ा ईद का दिन। और कारी साहब और सगीर भाई देखिएगा, अहले दिल उनकी इमामत पे पढ़ें अपनी नमाज। अहले दिल, हाय हाय, क्या बात अहले दिल
उनकी इमामत पे पढ़ें अपनी नमाज, आए यूं अगले बरस मेरे खुदा ईद का दिन, आए यूं अगले बरस मेरे खुदा ईद का दिन। पूछा असहाब ने खुशियों भरा दिन कौन सा है, पूछा असहाब ने खुशियों भरा दिन कौन सा है, मेरे आका ने मसरत से कहा ईद का दिन, मेरे आका ने मसरत से कहा ईद का दिन। मुफ्ती साहब किबला हुजराए सैयद ज़हरा पे मुबारक देकर सलामुल्लाहि अलैहा, हुजराए सैयदा ज़हरा पे मुबारक देकर इस तरह आका ने आगाज किया ईद का दिन। अल्लाहु अकबर। हुजराए सैयदा ज़हरा पे मुबारक देकर इस तरह आका ने आगाज किया ईद का दिन। हाफिज साहब, रफीक ज़िया साहब देखिएगा, बन के दर्जी कोई जन्नत से ज़मीं पर आया, मुफ्ती साहब बन के दर्जी कोई जन्नत से ज़मीं पर आया, अब भी हसनैन की करता है सना ईद का दिन, अब भी हसनैन की करता है सना ईद का दिन। कारी साहब किबला आपकी तवज्जो का तालिब, आज हैं दोशे मोहम्मद पे हसन और हुसैन। ये मदीना आलिया है, तारीख का झरोका अपना अपना दरवाजा वाक करता है। आज हैं दोशे मोहम्मद पे हसन और हुसैन, कितना पुरकैफ है ए जोश विला ईद का दिन, कितना पुरकैफ है जोश विला ईद का दिन। मुफ्ती साहब, आपने बिल्कुल आगाज में हुजूर मौला कायनात अलैहिस्सलाम के हवाले से एक बात की थी, उसको मंजूम देखिएगा, काम जिस रोज ना हो कोई शरीयत के खिलाफ, अल्लाहु अकबर, काम जिस रोज ना हो कोई शरीयत के खिलाफ, उसको कहते हैं अली शेर खुदा ईद का दिन। अल्लाहु अकबर, उसको कहते हैं अली शेर खुदा ईद का दिन। काम जिस रोज ना हो कोई शरीयत के खिलाफ, उसको कहते हैं अली शेर खुदा ईद का दिन। और अनगिनत लोगों की बख्शिश का वसीला ठहरा। मुफ्ती साहब सैयद इजाज हुसैन शाह आजिज उनका मख्ता है, अनगिनत लोगों की बख्शिश का वसीला ठहरा, कलिमा गो पर ए खुदा तेरी अता ईद का दिन, कलिमा गो पर ए खुदा तेरी अता ईद का दिन, ईद का दिन। हुजराए सैयदा ज़हरा पे मुबारक देकर इस तरह आका ने आगाज किया ईद का दिन, ईद का दिन, ईद का दिन। आइए हाफिज अरशद साहब से ईद के पुरमसरत मौका पर तरन्नुम से दो बातें सुनते हैं और फिर रुखसत के तलबगार नेकी और खैर की अगली मजलिस के साथ फिर आपसे मुलाकात चेहरे की। तो मुफ्ती साहब, एक आशिक की ईद कैसी होती है? वाह वाह। सपनों में आए आप तो हो जाए मेरी ईद, सपनों में आए आप तो हो जाए मेरी ईद, जलवा दिखाए आप तो हो जाए मेरी ईद, जलवा दिखाए आप तो हो जाए मेरी ईद, मेरी तो ईद आपका दीदार है शाह, दीदार है शाह, बस दर्शन कराए आप तो हो जाए मेरी ईद, दर्शन कराए आप तो हो जाए मेरी ईद। सपने में एक रात हुजूरी का या नबी, मुझदा सुनाए आप तो हो जाए मेरी ईद, मुझदा सुनाए आप तो हो जाए मेरी ईद।